हेलो बच्चों, ये आपका उर्दू का सबक है। बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। तो इसके पहले हमने जो सबक पढ़े हैं उस पे आप लोगों ने बहुत कम काम किया है, क्योंकि बहुत 8वीं जमात के बच्चे बहुत कम ही काम करते हैं। और मैंने देखा है 6ठी 7वीं वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 8वीं वाले बच्चे कोई काम नहीं करते। ना तो वो कॉपी पे लिखते हैं, ना तो उसका रिप्लाई करते हैं कुछ। अगर नहीं करोगे मैं मेरे सब्जेक्ट उर्दू में आप लोग फेल हो जाओगे, ये पक्का है। क्योंकि जो रिप्लाई कर रहे हैं मैं सबका नोट कर रहा हूँ, कौन कौन कर रहा है। चलिए देखते हैं, ये एक नज़्म है, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। इसको पढ़ते हैं और इसमें क्या चीज़ें आती हैं पर मुश्किल, उसको सब हल करते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। आओ बच्चों गीत सुनाएं, गीत गीत सुनाएं, खूब हंसाएं। एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली, नन्ही मुन्नी भोली भाली। बुढ़िया बैठी खीर पकाती, चिड़िया बैठी गीत सुनाती। एक दिन बुढ़िया भूखी आई, जल्दी जल्दी खीर पकाई। देखो इस सीधा सीधा है, इसका माने बहुत ज़्यादा समझाना तो है नहीं। अगर इसमें कोई माने कोई मुश्किल अल्फाज हो जो समझ में ना आए हो तो उसको आप लोग मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। बाकी जो इसमें दिया गया है वो तो समझा ही दूंगा। तो एक बुढ़िया है जो एक चिड़िया पाले हुई है, और वो खीर पका के अपनी चिड़िया को खिलाती है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं यहाँ से। मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी। बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया को भूखा ही टाला। अब इस दिन क्या हुआ कि चिड़िया ने बुढ़िया जो है जल्दी जल्दी में आई और सब खा गई, और उसको चिड़िया को कुछ भी देने के लिए भूल गई, और चिड़िया को भूखा ही टाला मतलब भूल गई थी। अब ये देखते हैं। चिड़िया जब पिंजरे में आई, भूख से उसको नींद न आई। चूं 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 करके रोई, सारी रात इसी में खोई। अब वो जब भूखी थी तो वो सारी रात चूं 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 कर रही थी, और इसी में सारी रात उसकी गुजर गई। अब से देखते हैं यहाँ से। सुबह हुई और मुर्गा बोला, बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला। प्यार से जब उसको चुमकारा, चिड़िया ने चूं चूं से मारा, चोंचों से मारा। अब जब सुबह हुई, मुर्गा बोला, तो बुढ़िया ने उसे पिंजरा खोला और उसको प्यार से पुचकारा, अपनी तरफ ले आई। तो वो चोंचों से उसको बुढ़िया को मारने लगी। बुढ़िया भागी घर में आई, यहाँ से देखते हैं, और मुट्ठी भर कर दाना लाई। मुट्ठी में कुछ दाना लाई। जब बुढ़िया ने दाना खिलाया, तब चिड़िया ने गीत सुनाया। ठीक है, जब बुढ़िया ने उसको कुछ खाने के लिए दिया दाना, तब चिड़िया चिड़िया जो है गीत फिर से सुनाने लगी। ठीक है, तो इस नज्म से हमें ये सबक मिलता है कि जानवरों को, परिंदों को अगर हम प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, तो वो हमें भी प्यार और मोहब्बत से नवाजते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ इसमें जो सबक है देख लेते हैं क्या है। नीचे लिखे हुए, ये यहाँ पे नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। तो पहला है चिड़िया, फिर है बुढ़िया, फिर है चोंच, फिर है पिंजरा, फिर चुमकारा। ठीक है, मतलब पुचकारा। अब ये सवाल है, चिड़िया बुढ़िया को गीत कब सुनाती थी? ठीक है, जब वो खीर पकाती थी तो बुढ़िया जब खीर पकाती थी तो चिड़िया गाना सुनाती थी। ये लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। चिड़िया को रात भर नींद क्यों नहीं आई? बुढ़िया ने उस दिन चिड़िया को खीर नहीं दी और वो भूखी थी, इसलिए उसको रात भर नींद नहीं आई। ये लिख सकते हैं इसमें।
बुढ़िया ने चिड़िया को कैसे मनाया? तो इसमें लिखेंगे बुढ़िया ने चिड़िया को मुट्ठी भर दाना लाके डाला, जिससे चिड़िया मान गई और गीत सुनाने लगी। ये इसमें लिखेंगे। अब और आगे देखते हैं क्या है। इस नज्म में अल्फाज चूं चूं आए हैं। ये चिड़िया की आवाज़ है। नीचे दी हुई आवाज़ों के सामने उनके परिंदों का नाम लिखिए। जैसे ये आवाज़ लिखी हुई है चूं चूं से, तो हम समझ गए कि कोई छोटी चिड़िया है, तो वो चूं चूं बोलती है। ठीक है। और ये काएं काएं कौन बोलता है, ये हमको यहाँ पे लिखना होगा कौआ। ठीक है। और गुटर गूं, गुटर गूं, यहाँ तो दिल्ली में बहुत कबूतर है, तो गुटर गूं कबूतर बोलता है। सॉरी। कबूतर। ठीक है। और टें टें कौन बोलता है? टें टें, ये बोलता है तोता। ठीक है, तोता। और कूं कूं कौन बोलता है? कूं कूं, कूं कूं कौन बोलता है? कू, कोयल। ये कोयल बोलती है कू कू। पीहू, पीहू कौन बोलता है? ये बोलता है मोर। ठीक है। ये चीज़ें आप सबको लिख लेनी है कॉपी पे भी। इसको भी कॉपी पे लिखना है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है। उसके बाद ये हम सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखे हुए सवालों के जवाब लिखिए और वाक्य को पूरा कीजिए। क्या आप इतवार को चिड़ियाघर की सैर करने गए थे? क्या आप जो है किसी इतवार को चिड़ियाघर की सैर करने गए थे? अगर गए थे तो वहाँ वो चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है। आप चिड़ियाघर की सैर करने किस सवारी से गए थे? जिस सवारी से गए थे आपको वो भी लिखना है। चिड़ियाघर की सैर करने आपके साथ कौन कौन गया था? आपके साथ कौन गया था? अम्मी अब्बू भाई बहन जो भी गए थे उनको लिखना है। चिड़ियाघर में आपने क्या देखा था? चिड़ियाघर में आपने क्या क्या देखा था, ये बातें लिखनी है। चिड़ियाघर में आपको किस जगह सबसे ज़्यादा लुत्फ आया, सबसे ज़्यादा मज़ा जो है किस जगह पे आया है, ये आपको लिखना है। ठीक है। और ये है आप घर कब वापस लौटे? चिड़ियाघर से आप जो है वापस कब लौटे, ये चीज़ आपको बतानी है। कितनी देर देखे, कितनी देर वहाँ पे ठहरे। इस नज्म से चिड़िया की दो खूबियाँ तलाश करके लिखिए। तो एक तो लिख सकते हैं कि चिड़िया बहुत प्यारी होती है, चूं चूं करके बोलती है। और दूसरी ये कह सकते हैं कि जब चिड़िया को या परिंदे को प्यार करो तो वो भी प्यार से पेश आती है। ये हम दो खूबियाँ लिख सकते हैं। और इसमें फिर देखते हैं क्या है। इस नज्म को नस्र में लिखिए। इस कहानी को, इस नज्म की जो नज्म, ये पूरी कहानी है, तो इस कहानी को हमको कहानी के फॉन्ट में लिखनी है। ये तो नज्म के फॉन्ट में लिखिए और हमको इसको नस्र के फॉन्ट में, कहानी के फॉन्ट में लिखना है। ठीक है। परिंदों की तस्वीर जमा कीजिए और उन्हें अपने कॉपी में लगाइए। ये फ़ोटो तो आप खुद ही बना सकते हो, नहीं तो अगर मिल जाए कहीं से पेपर वेपर से काट के, और उसको कॉपी में लगा लेना है। ये हमारा आज का सबक हो गया। आप लोग बहुत कम काम करते हो, और जो बच्चे काम नहीं करते हैं वो अपनी बिना पे काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं जो है उनको पास नहीं होने दूंगा। और ये सभी को करना है, और उसको व्हाट्सएप पे भेजना है।